यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फल के शब्द रूप। तो मित्रों यह शब्द रूप छोटी क्लासेस से लेकर संस्कृत के सभी मित्रों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों क्लास प्रारंभ करते हैं। फल के शब्द रूप। मित्रों फल शब्द अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है। सभी अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञाओं के शब्द रूप एक समान चलते हैं, अर्थात बनते हैं। मित्रों फल के शब्द जो है वह अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द हैं, यानी कि फल शब्द कैसा है, अकारांत नपुंसकलिंग है। ठीक है, और सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के शब्द रूप एक समान चलते हैं। और मित्रों फल शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है ना। तो सभी अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप एक समान चलते हैं, एक समान बनते हैं, चाहे वह फल शब्द हो या फिर जैसे मित्र, मुख, नक्षत्र, ज्ञान, नगर, धन, जल, वन, ग्रह, पुष्प, बल, पुस्तक, पत्र, कमल, दुग्ध, फल आदि। यानी कि ये सभी शब्द कैसे हैं, अकारांत नपुंसकलिंग। तो सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप एक समान चलते हैं, एक समान बनते हैं। तो बहुत इजी होता है इन्हें याद करना, क्योंकि यदि आपने फल के शब्द रूप याद कर लिए तो आपको बाकी सारे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप आराम से याद हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि एक के आधार पर आप सभी रूपों को बना सकते हैं, चाहे वह मित्र हो, मुख हो, नक्षत्र हो, ज्ञान हो, नगर हो, धन हो, जल हो, वन हो, पुष्प हो, बल हो, पुस्तक हो, पत्र हो, कमल हो, दुग्ध हो और फल हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि आप एक शब्द रूप याद करिए अकारांत नपुंसकलिंग, और बाकी सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप एक समान चलते हैं। ठीक है, तो बस आप इसको याद कर लीजिए। बाकी ये इतने सारे जो जितने शब्द हैं ना, उन सब के शब्द रूप आप उन्हीं के आधार पर वैसे ही बना लेंगे आसानी से। कैसे बना लेंगे ये आगे हम अभी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सभी शब्द रूपों में 3 वचन होते हैं। तो कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। तो इस तरह से अब उसके बाद और 7 विभक्ति होती हैं। कितनी विभक्ति होती हैं? 7। मित्रों 8 नहीं होती हैं, विभक्ति 7 होती हैं। और उसके बाद क्या होता है? संबोधन। तो देखिए 7 विभक्ति होती हैं और अंत में संबोधन होता है। संबोधन विभक्ति नहीं है, संबोधन अलग से है, और वह प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है। यानी कि प्रथमा विभक्ति ही होती है संबोधन। इसीलिए विभक्ति कितनी है? 7 हैं। ये आप याद रखिए। सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार बनते हैं। किस प्रकार? चलिए अब हम आगे देख लेते हैं किस प्रकार बनते हैं। तो मित्रों ये हैं अकारांत नपुंसकलिंग फल के शब्द रूप। अब देखिए मित्रों हमने लिखा है फल शब्द के रूप 7 विभक्ति और 3 वचनों में, यानी कि 7 विभक्तियां होती हैं। ये सब क्या हैं? 7 विभक्ति हैं। अंत में क्या है? संबोधन। तो 7 विभक्ति हो गई और वचन कितने हैं? 3 वचन हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब विभक्ति कौन कौन सी है? प्रथमा,
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और अंत में संबोधन। तो अब उसके बाद एक वचन के रूप, द्विवचन के रूप और बहुवचन के रूप, फल के तीनों वचनों के रूप यहाँ पर सामने लिखे हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से फल के शब्द रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, चलते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्रथमा और द्वितीया, मित्रों एक चीज याद रखिए, आकारांत नपुंसक लिंग जितने भी शब्द रूप हैं उनकी प्रथमा और द्वितीया, यानी कि नपुंसक लिंग जो शब्द रूप होते हैं उनकी प्रथमा और द्वितीया के तीनों वचन समान। समान मतलब प्रथमा का एक वचन और द्वितीया का एक वचन एक जैसा होता है, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन एक समान होता है, और प्रथमा का बहुवचन और द्वितीया का बहुवचन एक समान होता है। यानी कि कैसे चला, फलम फले फलानी और द्वितीया में फलम फले फलानी। आप देख रहे हैं कॉपी हो गया ये दोनों कैसे हैं, समान। यहाँ पर लिख देते हैं समान। ठीक है, एक जैसे चल रहे हैं। और ऐसे ही सभी आकारांत शब्द रूपों में, यानी कि सभी आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में समान ही चलते हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप एक समान चलता है। ठीक है मित्रों, ये आप याद रखें। किसमें, आकारांत नपुंसक लिंग में। ठीक है, फल की जगह अगर मित्र होता तब भी समान होता, पुस्तक होता तब भी समान होता। ठीक है, तो यहाँ फलम फले फलानी और द्वितीय क्या है, फलम फले फलानी, समान है। अब उसके बाद तृतीया से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो तृतीया में क्या है, तृतीया का अब हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक तीनों वचन के रूप हम आपको बताते हैं। तो तृतीया का रूप बनेगा फलेन फलाभ्याम फलाई, और चतुर्थी का बनेगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी का रूप बनेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में रूप चलेगा फलस्य फलयोः फलानाम। सप्तमी विभक्ति में रूप चलेगा फले फलयोः फलेषु। ठीक है, इस तरह से अब ये हमने सातों विभक्ति में देख लिए। अब संबोधन में आप देखिए, यहाँ पर संबोधन में सिर्फ इतना बदलाव होता है कि हे लग जाता है। क्या लग जाता है, हे क्या है, संबोधन चिन्ह है ना, और उसके आगे देखो संबोधन ऐसे लगा है, संबोधन चिन्ह लगा है ना। तो हे फल, हे फले, हे फलानी। तो मित्रों देखिए, प्रथमा का रूप कहा था तो संबोधन का एक वचन कहीं कहीं बदल जाता है। तो यहाँ पर प्रथमा का एक वचन क्या था, फलम, और यहाँ पर क्या है, संबोधन के एक वचन में हे फल, है ना। तो फलम नहीं है, तो ये कहीं कहीं बदल जाता है किसी किसी में, तो यहाँ बदला हुआ है। बाकी देखिए, प्रथमा का द्विवचन क्या है, फले, और संबोधन का द्विवचन क्या है, फले, बस हे लगा है, संबोधन चिन्ह लगा है। ठीक है, उसके बाद प्रथमा का फलानी बहुवचन है और संबोधन का बहुवचन क्या है, हे फलानी। तो हमने कहा था ना कि प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है संबोधन, इसलिए विभक्तियाँ कितनी होती हैं, कुल 7 होती हैं। विभक्ति कितनी होती हैं, 7। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विभक्ति कितनी होती हैं, और जिन मित्रों को, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता कि विभक्ति कितनी होती है, वो 8 लिख देते हैं, 8 आंसर लगा देते हैं, तो वो है गलत हो जाता है। तो कितनी होती है विभक्ति, 7 होती हैं। अब मित्रों ये हमने आपको बता दिया। अब मित्रों हम इसको एक बार आपको याद करना बता देते हैं कि आप कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो आप एक वचन के सभी रूप याद कर सकते हैं, ये सभी सातों विभक्ति और संबोधन का आप, क्योंकि संबोधन तो आपको याद रहेगा कि प्रथमा का ही रूप है, तो सातों विभक्ति को याद करने के लिए आप एक वचन, सातों विभक्ति के एक वचन रूप याद कर लीजिए। सातों विभक्ति में एक वचन जो रूप बनता है वो याद कर लीजिए। कैसे, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले, हे फल। फिर उसके बाद द्विवचन, द्विवचन में याद कर लीजिए, फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः हे फले।
इस तरह से। उसके बाद बहुवचन का याद कर लीजिए, फलानी फलानी, ठीक है, ये तो समान रहेगा। अब तृतीया का बहुवचन क्या बनेगा, फलई फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानाम फलेषु और हे फलानी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। यदि आपको एक वचन की तरीके से सारे एक वचन याद कर लीजिए, फिर द्विवचन याद कर लीजिए, फिर बहुवचन याद कर लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप इस तरह से याद करिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु। अब मित्रों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देख रहे हैं एक वचन में आपको प्रथमा द्वितीया एक जैसा है, फलम फलम, और उसके बाद कोई भी वचन एक जैसा नहीं है एक वचन में। लेकिन द्विवचन में देखो, फले फले, प्रथमा और द्वितीया एक जैसा है, और तृतीया चतुर्थी और पंचमी शब्द एक जैसा है, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, और उसके बाद षष्ठी और सप्तमी फलयोः फलयोः एक जैसा है, यानी कि दो एक जैसे हैं, फिर तीन एक जैसे हैं, फिर दो एक जैसे हैं, इस तरह से। उसके बाद बहुवचन में देखिए, प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन फलानी फलानी एक समान है। उसके बाद चतुर्थी और पंचमी फलेभ्यः फलेभ्यः एक समान है ना। तो ये आपको याद रखना है, तो इजी हो जाएगा और आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो बस आपको यही याद रखना है कि किस विभक्ति में कौन सा वचन समान चलता है, इस तरह से। अब मित्रों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये विसर्ग और हलंत का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर फलम फलम में क्या है, हलंत है। उसके बाद फलात में भी हलंत है। इस तरह से यहाँ पर कितने हलंत हैं, 3 हलंत हैं। एक वचन में कितने हलंत हैं, 3, ठीक है। अब द्विवचन में देखिए, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, 3 हलंत हैं। कितने हलंत हैं, 3। अब मित्रों, उसके बाद बहुवचन में देख लेते हैं कितने हलंत हैं। तो बहुवचन में सिर्फ एक हलंत है। कितना, एक हलंत है, षष्ठी के बहुवचन में, फलानाम, ठीक है। अब उसके बाद हम विसर्ग देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, एक वचन में कहीं भी हलंत नहीं आया है। द्विवचन में कहाँ आया है, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, फलयोः फलयोः, इस तरह से इसको याद कर लेना। उसके बाद बहुवचन में कहाँ आया है, फलई फलेभ्यः फलेभ्यः, तो कितने, 3। इधर कितने हैं, 2, है ना, 2 ही तो हैं द्विवचन में। तो इस तरह से, तो हलंत कितने थे, 3 3 1, और विसर्ग कितने हैं, 2 3, इस तरह से। तो आप इस तरह से भी हलंत विसर्ग को याद कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मित्रों, एक वचन के रूपों में फलम फलम और फलात, इन शब्दों में यानी कि प्रथमा द्वितीया और पंचमी में क्या आया है, हलंत आया है। उसके बाद द्विवचन में देख लेते हैं, तो फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, इस तरह से। तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी में क्या आया है, हलंत आया है, ठीक है। उसके बाद बहुवचन में देख लेते हैं, कहाँ पर, फलानाम, सिर्फ एक जगह षष्ठी के बहुवचन में यहाँ पर हलंत आया है, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से विसर्ग भी याद कर सकते हैं कि एक वचन में कहीं भी विसर्ग नहीं है ना, किसी भी विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं है। और द्विवचन में विसर्ग है, कहाँ पर है, षष्ठी और सप्तमी में, वो भी द्विवचन में, है ना, फलयोः फलयोः, इस तरह से। और बहुवचन में देखिए, बहुवचन के रूप देखेंगे तो यहाँ पर विसर्ग कहाँ है, फलई फलेभ्यः फलेभ्यः, है ना, इस तरह से। तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हम आपको एक बार इनको फिर से शुद्ध उच्चारण करके बता देते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलहि, फलाय
फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मित्रों, आई बटन पर क्लिक करके आप संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देख सकते हैं। और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत लिटरेचर की भी सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, चाहे वह केवीएस की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी की, पीजीटी की, आरपीएससी की, तो सभी की क्लासेस चैनल पर अपलोड हैं। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस और सिलेबस की सभी कथाएं सुन सकते हैं। वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम संस्कृत के व्याकरण की सभी क्लासेस लाते रहेंगे। मित्रों, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।